सुकैम इन्वर्टर, ये वो नाम है जो अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 1988 में कुंवर सचदेव ने सुकैम की शुरुआत की। कुंवर ने इस उम्मीद के साथ पावर बैकअप जैसे इंडस्ट्री में कदम रखा कि इस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर एक नई शुरुआत की जा सकती है। कुंवर सचदेव ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन पैसे की किल्लत ने उन्हें हमेशा परेशान किया। जब मैंने कंपनी शुरू करी थी तो मैं अपने दोस्तों से उधार लेता था, क्योंकि अपनी जेब में पैसे थे नहीं, और जितने भी दोस्त थे सबसे कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में मैंने जरूर कर्जा मांगा हुआ है। और जब कंपनी थोड़ी ठीक चल रही थी तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपने बिजनेस से ही मतलब उधार माल लिया और कैश में बेचा, तो वहां से कुछ जनरेट कर लिया, मतलब अपना एक विश्वास जमाया। पहले दोस्तों पे विश्वास जमाया, फिर अपने जो सप्लायर्स थे उन पे विश्वास जमाया, और उनके पैसे से मैंने अपना बिजनेस रोल किया। फिर एक समय आया जहाँ पे मुझे बैंकों की बहुत सख्त जरूरत महसूस हुई, क्योंकि मैं स्केल अप कर रहा था। तो बैंकों के पास गए, और उस टाइम ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक थे, प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई ही सिर्फ आया था। तो गवर्नमेंट बैंक से लिया, पर गवर्नमेंट से पैसे लेना बहुत मुश्किल था उस समय। बड़े सारे पेपर चाहिए थे, ये चाहिए था, वो चाहिए था, उनकी लिमिट बनाने में बहुत टाइम लगता था। सो वो भी काम किया, और फिर धीरे धीरे बैंकों के साथ रहा, और फिर इससे बड़ा हुआ तो फिर मैंने इन्वेस्टर से पैसा लिया। तो ये सारे फेजेस मैंने देखे धीरे धीरे कि बैंकों से कैसे डील करना है, इन्वेस्टर से कैसे डील करना है। बट सब कुछ एक ही चीज रही कि जो मेरा हो रहा कि उनका विश्वास जमाना सबसे इम्पोर्टेंट है। सही और सटीक प्लानिंग का ही नतीजा था कि आज सुकैम का टर्नओवर 750 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है, और हर दिन कंपनी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है। पहले तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपको पैसे की जरूरत ना हो, सख्त जरूरत ना हो, पैसे को लीजिए नहीं, क्योंकि पैसे से कभी पैसा नहीं बनता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी पैसा ज्यादा आया वेस्टेज हुई और ज्यादा प्रॉब्लम्स में आए। तो जितना पैसा चाहिए पहले तो उसको अपने ही जो इंटरनल एक्रूवल्स के साथ, या जितने भी अपने कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना पैर पसारी है, जितना चादर के अंदर पैर पसारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे इतनी तवज्जो दी गई, दैट्स आई थिंक आई डोंट नो वेदर आई एम रियली कैपेबल ऑफ गेटिंग दिस, बट फंड्स के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस आया, मैं वैसे बोल चुका हूं, क्योंकि फंड्स के बारे में ही बोलना। तो जब मेरे पास ज्यादा पैसा आया तो मैंने जिंदगी में नीचे आया लाइफ में, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज जब ज्यादा पैसा आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जनरली लोग सब ढीले हो जाते हैं। लोग सोचते हैं यार पैसा आ गया, अब तो पैसा बैंक में मुझे लगता है जिसके पास बैंक में पैसा पड़ा है उसको काम करने की जरूरत, थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हमारे बैंकों में पैसा पड़ा हुआ हमें दिख रहा हो यार ये तो पैसा पड़ा है, 10 करोड़ 20 करोड़ पड़ा है, तो हर आदमी रिलैक्स हो जाता है, यार पड़ा है यार, अब तो 2 महीने 3 महीने की तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मतलब जो भी जिस हिसाब से भी सोचता है। तो मुझे लगता है कि जब तक छोटा बिजनेस था, ज्यादा अच्छा बिजनेस था, ज्यादा अच्छे कंट्रोल से ज्यादा पैसा कमाया। जैसे बिजनेस बड़ा हुआ, शोहरत बहुत मिली, शायद पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो और बैंक के साथ अभी मेरे को सुनने में आया कि 1 करोड़ रुपया बिना कोलेटरल के है, लेकिन अभी मेरा जो बिजनेस है, मेरे बिजनेस में मेरा घर भी अभी कोलेटरल पे है, इवन टुडे, ऑल्दो वी हैव 200 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंक्स। तो मुझे लगता है कि अब मेरा विचार ये कि हमें डेट फ्री कंपनी करनी चाहिए। अभी सुधीर जी बोल रहे थे, ये बात मेरे दिमाग में भी घूम रही थी, और मैं काम भी कर रहा हूँ। तो हर फेज में एक फेज आता है जहां पे आप सोचते हैं पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलता है, जब मिलता है तो फिर और प्रॉब्लम्स देखते हैं हम, फिर हर फेज में हम ना कुछ लर्न करते हैं। तो अभी जो मेरा थॉट चल रहा है वो ये चल रहा है किस तरह से कंपनी को डेट फ्री किया जाए। हमें बैंक से पैसा लेना ही नहीं है, बिकॉज आज की डेट में बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है जितना अल्टीमेटली वी एंड अप डूइंग बिजनेस फॉर बैंक्स। तो जो मैं पैसा कमाता हूं उसका 60% 50% तो मेरा बैंक ही ले जाता है। सो हर फेज के अंदर वी लर्न एंड वी वी इम्प्रूव अपॉन।
और हर बिजनेस के अपने अपने एंगल्स हैं। आप लोगों की परेशानियां अपनी हैं, हम भी परेशानी से निकले, आप भी परेशानी से निकले, और हम भी अभी भी परेशानी से चल रहे हैं। और मुझे लगता है जब तक हम बिजनेस करेंगे परेशानियां साथ ही रहेंगी, और जिसकी परेशानियां साथ में नहीं है इसका मतलब बिजनेस नहीं कर रहा है। आपकी कहानी बहुत अच्छी, बहुत हम सभी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आपके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आपने वो स्केल आपने अचीव किया है जिस स्केल पे हम सभी जाना चाहेंगे। लेकिन इसमें आकर डेट फ्री होने के लिए अब 200 करोड़ के ऋण की बात हो रही है, तो अगर नॉर्मल अक्रूवल प्रोसेस से आप चलेंगे तो काफी वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपने कभी एसएमई एक्सचेंज या कभी आपने अपनी शेयर लिस्टिंग या उस माध्यम से कोई फंड रेजिंग करने के बारे में सोचा या सोच रहे हैं कि आप डेट फ्री कंपनी हो सकें और एक ऐसे 200 करोड़ रेज कर सकें जो आपकी इक्विटी का हिस्सा बन जाए और आपकी सक्सेस लोगों के साथ शेयर हो जाए? मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, ब्यूरोक्रेटिक होती जाती है, प्रॉफिट कहां जा रहा है, लॉसेस कहां हो रहे हैं, ये बहुत कम दिखता है। तो अगर हम फोकस करें कि हमारे पास क्या है और उसी पे हम कैसे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज एज यू ग्रो आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कहने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम पिक्चर में आ जाता है कि एचआर है, केआरएज हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली जाके देखें तो लोगों की एफिशिएंसी गिरने लगती है। सो इंटरनल में आप जाके, जैसे भी आप में से भी कोई एसएमई जो लगभग 100 लोगों से ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप एक्चुअली अंदर घुस के देखेंगे सिस्टम के अंदर, तो आपके सिस्टम में भी बड़ी खामियां आ चुकी हैं जो आप प्रॉपर एफिशिएंटली वे से काम नहीं कर रहे हैं। हमें पता होता है, लेकिन हम थोड़ा ढील छोड़ रहे होते हैं कि चल यार क्यों घुसे, दोबारा इस लेवल पे आ गए, दोबारा से जाके वही काम करना है। लेकिन हम सबको पता होता है वो एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। सो जिस लेवल पे मैं आके खड़ा हूं, मुझे लगता है कि हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम, स्ट्रक्चर्स और जो हमारी उधार देने के तरीके हैं उनको ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सो आई डोंट थिंक कि इंटरनल ओनली जस्ट, अभी सुधीर जी भी ये बात कह रहे थे, मेरी मतलब बहुत सारी थिंकिंग उनसे मिल रही थी कि कि एक स्टेज में आके आपको थोड़ा सा अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ता है, जहां पे आपको पता होता है कि ये चीज हो सकती है, बट आप थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि अगर मैं ऐसे बाजार में ऐसे अपनी पॉलिसीज करूंगा तो क्या होगा। बट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई कैन सी देयर इज अ जो हम चाह रहे हैं वो हो सकता है। जी, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम द पैनलिस्ट? ऑन है सर, ऑन है। मैंने आपका ये कंपनी का जो इन्होंने शॉट लिए, देखने के बाद ये पता लगता है कि आपने कितनी मेहनत करी और कहां से इस कंपनी को यहां तक ले आए। लेकिन ये ग्रोथ प्रोसेस कभी रोकना नहीं चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए डेट इक्विटी। वी हैव टू सी नाउ ग्रोथ मैनेजमेंट कैसे करना। ग्रोथ मैनेजमेंट के लिए उसके लिए क्या फंड्स चाहिए, क्या इंटरनल अक्रूवल है, क्या फंड्स बैंक से चाहिए, क्या इंस्टीट्यूशन से चाहिए, वो उसको, और उसके लिए आगे क्या हमारी प्रोडक्शन और क्या आगे कस्टमर बेस है और उससे इंटरनल अक्रूवल क्या आएगी, हाउ टू मैच अप दैट। अगर वो प्रोसेस अगर आपका मैच करता है तो ये प्रोसेस आप जारी रखिए, जिस तरह आप यहां तक लाएं, इसको आगे कुछ सालों में इसको डबल तक ले जा सकते हैं अगर उसका कोई ऐसा रास्ता निकाल के मैनेजमेंट करें, और उसको आगे ले जा सकते हैं। जैसे इन्होंने ठीक कहा कि इसको इक्विटी में अगर ले जाना चाहें तो आप इक्विटी उसकी बढ़ा के अगर कोलेक्ट्रल की जगह इक्विटी बढ़ाएं तो दैट विल बी मच बेटर। डिस्कशन जो हो रहा था ज्यादातर, अगर मैं फ्रेज करना चाहूँ, यू टॉकिंग अबाउट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, तो इट्स एन ओपन क्वेश्चन टू एवरीबडी, विच वन इज अ बेटर स्ट्रैटेजी टू टेक? आप ज्यादातर ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं करना चाहते, बट देन व्हेन इट कम्स टू taking money and then growing, maybe you will not be able to manage it on your own. So, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने जिंदगी भर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ही करी है। तो आप मेरे से सुनिए, मेरी हमेशा से इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है और मैंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ की नुकसान देखे। इनऑर्गेनिक ग्रोथ सपना बहुत अच्छा है, होना चाहिए, वो भी चलेगा साथ में। और मैं अभी भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मैं ग्रोथ को रोकने की बात नहीं कर रहा। डेट फ्री कंपनी डजंट मीन दैट आई विल नॉट ग्रो, आई विल ग्रो मोर देन व्हाट आई वाज ग्रोइंग अर्लियर। सो मतलब आप ये सोचते हैं कि डेट फ्री होने का मतलब है कि आप ग्रोथ नहीं करेंगे। हमारा ब्रांड है यार आज बाजार में,
अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता हूँ भाई उधार से कैश में आ जाओ, तो क्या टाइम लगता है? वो हमारे लोग डरते हैं, नहीं 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 सर ये करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा. सो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आई वांट टू टेल यू आई विल ग्रो मोर बाय माय सिस्टम्स नाउ. तो एक स्टेज के बाद सिस्टम चाहिए. सो व्हेन इनऑर्गेनिक ग्रोथ में आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकली मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको, हमारे सिस्टम की ध्वजियां उड़ी होती हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही होती है. लोग आ रहे हैं, पता ही नहीं किसको लिया, क्या काम कर रहा है, और उसको कोई मॉनिटर करने वाले लोग नहीं है. सो पहले मैं गवर्नमेंट के बारे में सोचा, मैं सोचा गवर्नमेंट कैसे, हम साले अपनी कंपनी नहीं चला सकते तो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इसको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए. आई मीन इट्स सच ए ह्यूज स्ट्रक्चर एंड स्टिल इट वर्क्स.